आज हम लोग मैथ्स का बेस पढ़ने जा रहा है। ठीक है, मैथ्स का बेस का अर्थ है कि मैथ्स में हम लोगों को चार चीज पढ़ना, जो चार चीज मैथ्स का मेन बेस होता है। पहला ऐड है, दूसरा है सबट्रैक्ट, तीसरा है मल्टीप्लाई और चौथा है डिवाइड। जोड़, घटाओ, गुना और भाग, चार मैथ्स का बेस है। ठीक है, जिंदगी भर हमको चार चीज ही पढ़ना है। जब आप पढ़ाई कीजिएगा या शुरू से बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो उसी समय से जब गिनती की संख्या सीख लेता है तो वो क्या पढ़ता है? जोड़ पढ़ता है पहला क्लास से, गुना पढ़ता है, घटाओ पढ़ता है, जोड़ पढ़ता है, घटाओ पढ़ता है, गुना पढ़ता है, उसके बाद में भागा पढ़ता है। और मैथ्स जो जितना भी आप पढ़ते हैं, जिसी क्लास का मैथ्स बनाइए उसमें जोड़, घटाओ, गुना, भागा चार ही चीज भी मिलेगा आपको। ऐड मिलेगा, सबट्रैक्ट मिलेगा, घटाओ मिलेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई मिलेगा और डिवाइड मिलेगा। ये चार चीज मैथ्स का मेन बेस है। चार बेस जिसका कन्फर्म है, क्लियर है, उसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है। सुन रहे हैं? चार चीज ही क्या है मैथ्स का मेन बेस है। जोड़, घटाओ, गुना, भागा। बड़े से बड़े इंजीनियर भी क्या करता है? जोड़, घटाओ, गुना, भागा में गलती कर लेता है। ठीक है, हम लोग भी क्या करते हैं? कभी कभी जोड़, घटाओ में गलत कर लेते हैं। तो गलत हो जा रहा है तो उसे हड़बड़ाते नहीं है। मैथ्स कहता है गलत हो रहा है तो उसे उताइए नहीं, फिर उसको दोबारा रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश मतलब उसको मिटा दीजिए या उस पाना को छोड़कर दूसरे पेज में फिर से बनाइए। उसी में देखिए कहाँ गलती हुआ तो कभी पकड़ाएगा नहीं। मैथ्स का नियम कहता है कि मैथ्स बना रहे हैं, जोड़, घटाओ, गुना, भागा कर रहे हैं किसी चीज का, जितना भी हम लोग वर्क करते हैं उस वर्क का परिणाम अंत में जोड़, घटाओ, गुना, भागा सही होता है। कोई बिजनेसमैन है, जो भी दिन भर में क्या क्या कलेक्शन हुआ, क्या क्या मतलब बिक्री हुआ, सारा चीज क्या करता है? शाम में बैठ कर वह कलेक्शन करता है कि कितना हुआ, कितना ऐड करना है, कितना गुना करना, कितना किसमें कितना भागा करना, डिवाइड करना। ये सभी क्या है? जोड़, घटाओ, गुना, भागा से क्या होती रिलेटेड होती है। कोई बिजनेस हो या कोई अदर वर्क हो, वह सारा के सारा चीज जोड़, घटाओ, गुना, भागा चार ही चीज से कनेक्ट करता है और उसी में हम लोग गलत कर लेते हैं। अब मार्केट में जाते हैं, भीड़ भाड़ चल रहा, देते हैं 200 रुपया, वो समझ लेता 500 रुपया। अब 50 रुपए का सामान लेते हैं तो उसको 150 रुपया देना चाहिए, लेकिन वो कितना देता पता? 450 रुपया को रिटर्न कर देता है। आप लोग उसने चुपचाप पॉकेट में दबाते लेकर चल देते हैं। तो ये जोड़, घटाओ, गुना, भागा का परिणाम है कि हम लोग जोड़, घटाओ, गुना, भागा को सही से दिमाग क्लियर करके नहीं देखे, तो कहीं ना कहीं दिमाग फंसा हुआ, दूसरे कहीं फंसा हुआ। तो मैथ्स कहता है जब एकदम शांत मूड में रहिए तो उस समय मैथ्स बनाइए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स होता है, दिमाग को हिलाता, दिमाग को झकझोरता, दिमाग को डेवलपमेंट करता। और एक प्रैक्टिस की चीज है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। परिपूर्ण होना है, किसी भी चीज में परिपूर्ण होता है उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैथ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता कि मैथ्स को बना रहे तो एक ही चीज को 10 बार बनाइए आप। जरूरत पड़े तो 5 बार बनाइए, 10 बार बनाइए, 20 बार बनाइए, लेकिन उसको प्रैक्टिस में रखिए तो आपके दिमाग में क्या होगा? सेट रहेगा और वो समझ में आएगा। तो मैथ प्रैक्टिस कीजिए। चार ही चीज हम बताएंगे, जोड़, घटाओ, गुना, भागा, उसको देखिएगा बोर्ड पे। गणित अंग्रेजी में बोलते हैं मैथ्स, MATHS। मैथ्स मीन्स गणित। इस का पूरा नाम क्या? मैथमेटिक्स। मैथ्स का पूरा नाम क्या? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग मैथ्स। क्या शॉर्ट का जमाना आ गया, पैंट कोई पहनना नहीं है, सब शॉर्ट पहनना चाहता है। वो शॉर्ट नहीं, शॉर्ट का मतलब है संक्षेप। जैसे मेन रोड होता है कि गली रोड होता है, तो गली रोड क्या? संक्षेप हो गया, क्या शॉर्ट हो गया, शॉर्ट रोड हो गया, शॉर्ट रास्ता। तो शॉर्ट रास्ता लोग चाहता है कि शॉर्ट रास्ता हम लोग चले ताकि मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंच जाए। इसीलिए मैथमेटिक्स कोई नहीं बोलना चाहता, सब कहता है मैथ्स। सबके दिमाग में मैथ्स ही बात बसा हुआ, मैथमेटिक्स कोई नहीं समझता कि मैथमेटिक्स होता है। बहुत सारा विद्यार्थी मैथमेटिक्स का मीनिंग नहीं आता उसको। मैथमेटिक्स के मीनिंग भी विद्यार्थी से पूछेगा तो उसको नहीं आता कि मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या होता है। मैथमेटिक्स में पूछेगा तो उसको नहीं बताएगा, जबकि जानता है गणित होता, मैथ्स में जानता है गणित होता, लेकिन उससे पूछेगा मैथमेटिक्स मीन्स क्या होता तो नहीं बता पाएगा आपको कि मैथमेटिक्स मीन्स भी गणित होता। मैथमेटिक्स का ही शॉर्ट में वो मैथ्स कहते हैं।
मैथ्स, मैथमेटिक्स का शॉर्ट नेम है। देखिएगा मैथमेटिक्स पूरा नाम MATHEMATICS, मैथमेटिक्स है। क्या है? मैथमेटिक्स है, जो दिमाग को क्या करता है, तोड़ता मोड़ता और दिमाग को डेवलपमेंट क्षेत्र क्या करता, प्रदान करता। और ये मैथ्स कहता है जितना ही आप प्रैक्टिस रखेंगे, जितना ही एक ही मैथ्स को बनाएंगे, जितना ही बार बनाएंगे, उतना ही बार क्या होगा, वो आपके दिमाग में क्या होगा, सेट होता जाएगा। और वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो बहुत जल्दी आप क्या करते हैं, जो घटाव अपना बना सकते हैं। तो दिमाग की जो कैलकुलस है, कॉपी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगा, दिमाग में जो घटाव करना शुरू कर दीजिएगा अगर प्रैक्टिस करते हैं तो। समझ रहे? तो बिना प्रैक्टिस के कोई चीज संभव ही नहीं है। परिपूर्ण होना है तो प्रैक्टिस करना होगा। तो इस मैथ्स के अंतर्गत हम लोग 4 चीज पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे जोड़। क्या पढ़ेंगे? जोड़। देखिए जोड़ का सिंबल है, क्या है जोड़ का सिंबल है प्लस। अगर कहीं रोड पर प्लस दिख रहा तो प्लस का क्या समझते हैं आप? अगर कहीं रोड पर प्लस लिखा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो आगे क्या है, छोटा मोटा हॉस्पिटल आने वाला है। ऐसा क्या होता है? रोड पर कभी देखे आप लोग? रोड पर कहीं प्लस दिखेगा तो इसका अर्थ ये होता है कि आगे बढ़े हॉस्पिटल आने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं तो मतलब कुछ हॉस्पिटल संबंधित मतलब दवाखाना समिति हो या तो हॉस्पिटल वो आपको दिखाई देता। तो वहां प्लस का अर्थ, रोड पर प्लस का अर्थ दूसरा ही है। लेकिन हम लोग मैथ्स में आते हैं, गणित में आते हैं तो वहां प्लस देखते हैं, उसका अर्थ क्या होता? जोड़ होता। क्या होता है? जोड़ होता। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऐड, ADD। ऐड क्या है? शॉर्ट नाम है। ऐड क्या है? शॉर्ट नाम है। सब कोई शॉर्ट ही पढ़ना चाहता। चलिए इसका पूरा नाम होता एडिशन, ADDITION, एडिशन। एडिशन मीन्स जोड़। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐड बोलते हैं। एडिशन कोई बोलना नहीं चाहता, बोलने में बहुत समय लगता। क्या यहाँ तो हम लोग को समय की बचत करना, इसलिए एडिशन नहीं बोलो, क्या बोलेंगे? ऐड बोलेंगे। उसको भाई ऐड मीन्स क्या होगा, जोड़ होगा। कहीं एडिशन का मतलब उसको मालूम नहीं है, लेकिन ऐड का मतलब उसको मालूम है। एडिशन मीन्स पूछेगा तो पता है, कहेगा पता नहीं है क्या होता है एडिशन माने। लेकिन उससे कहिएगा ऐड में जानते हैं तो कहता है, कहेगा जोड़। तो हम लोग दोनों याद रखेंगे, संक्षिप्त भी याद रखेंगे और पूरा नाम भी याद रखेंगे। सुन रहे हैं? दूसरा पढ़ना है घटाओ। दूसरा क्या पढ़ेंगे? घटाओ। घटाओ का चिन्ह देखिए, सही है, घटाओ का चिन्ह है, जिसको अंग्रेजी में माइनस ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये बोलते हैं सबट्रैक्ट, SUBSTRACT, सबट्रैक्ट। ये सबट्रैक्ट क्या है? संक्षिप्त नाम है। सबट्रैक्ट क्या है? ये संक्षेप का नाम है, छोटा नाम है। इसका पूरा नाम होता है सबट्रैक्शन, SUBSTRACTION, सबट्रैक्शन। इसका पूरा नाम है। सबट्रैक्ट का पूरा नाम क्या है? सबट्रैक्शन है। और सबट्रैक्शन का अर्थ होता है घटाओ, या कहिए सबट्रैक्ट कहिए शॉर्ट में, अर्थ होता है घटाओ। या इसको संक्षेप में लोग माइनस भी कहते हैं। माइनस भी इंग्लिश वर्ड ही है, समझ रहे हैं? माइनस भी क्या होता है? घटाओ होता है। तीसरा बेस है गुना। इसे क्या पढ़ना? गुना पढ़ना। गुना क्या है? क्रॉस है, क्रॉस का चिन्ह होता है। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं शॉर्ट में मल्टीप्लाई, MULTIPLY, मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टी और प्लाई दोनों है इसमें, मल्टी और प्लाई से मिला मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मीन्स होता है गुना। मल्टीप्लाई मीन्स गुना। ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट नेम है। मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट नेम मल्टीप्लाई। इसका पूरा नाम है मल्टीप्लिकेशन, MULTIPLICATION, MULTIPLICATION, मल्टीप्लिकेशन। पूरा नाम है मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुना, मल्टीप्लाई मीन्स गुना। चौथा बेस पर नाम लोगों को भागा। भाग कहिए चाहे भागा। भागा का समझते हो? एक लाइन खींचा होगा, एक ऊपर पॉइंट क्या होगा, फुल स्टॉप होगा, नीचे फुल स्टॉप होगा। तो इस ये चिन्ह जो है किसका? भागा का चिन्ह। किसका चिन्ह है? भागा का चिन्ह है। भागा का मतलब बोलचाल की भाषा में लोग दूसरा ही समझते हैं। जैसे कोई भाग जाता तो उसको बोलते हैं भागा।
लेकिन यहाँ और हम लोग मैथ्स में भागा का अर्थ समझेंगे कि डिवाइड करना, भाग देना। जैसे 5 को व्यक्ति में क्या करना, 20 रुपया हमको बांटना। 20 रुपया कहीं से इनकम आया या 5 व्यक्ति मिलकर कोई काम किया, उसको बनिहारी 20 रुपया दे दिया गया। ठीक है, तो 20 रुपया बनिहारी जो दिया गया 5 व्यक्तियों में बांटना या 4 व्यक्तियों में बांटना। तो जितना व्यक्ति मिलकर 20 रुपये कमाया, उस व्यक्ति की संख्या से वो जो पैसा दिया गया 20 रुपये दिया, उसमें भागा दे देंगे। जैसे 4 व्यक्ति काम किया तो 4 से भागा दिए 20 में, तो 4 पचे 20, 5 रुपये पड़ेगा। अगर 5 व्यक्ति काम कर किया, वो 20 रुपये कमाया, 5 व्यक्ति मिलकर के 20 रुपये कमाया, तो 5 से भागा दीजिएगा व्यक्ति 5 को, और 20 क्या दिएगा, उसका बनिहारी है। 5 को 20, 4 रुपये का होगा, तो उसका हिस्सा लगेगा। तो भाग का अर्थ ये होता है कि डिवाइड कर देना, बंटवारा कर देना। भाग माने बंटवारा। यहाँ इस भागा का चिन्ह का अर्थ है कि बंटवारा, सभी को सामान्य मात्रा में दे देना किसी चीज को बांट करके। क्या, जैसे मान लीजिए इस क्लास में टोटल 30 विद्यार्थी है, मेरे पास लड्डू है 15 को, क्या करेंगे, आधा आधा बांटने के लिए आधा आधा टुकड़ा करके देना होगा। समझ रहे, किसी को एक लड्डू नहीं मिलेगा, सबको आधा आधा टुकड़ा मिलेगा। अभी नहीं खिलाएंगे, बाद में खिलाएंगे। भागा समझिए, तो भागा समझ रहे हैं, भाग कहिए या भागा, या भागा स्पष्ट कर लीजिए, भागा। समझ रहे हैं, सीट छोड़कर नहीं भागा, मतलब आपस में बांट दिया वहां पर बैठे बैठे। भागा को शॉर्ट में अंग्रेजी में बोलते हैं डिवाइड, DIVIDE, डिवाइड। डिवाइड है, डिवाइड मीन्स भागा या भाग, सुन रहे हैं। और डिवाइड को, डिवाइड का पूरा नाम है डिवीजन, DIVISION, डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। एक डिवीजन अलग होता, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, वो डिवीजन अलग है। उस डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हम लोग मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में डिवीजन जो होती है, सुन रहे हैं। तो ये जो पढ़े हैं, जोड़ घटाओ गुना भागा, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये मैथ्स का मेन बेस है। मैथ्स का मेन बेस का मतलब होता है आधार। बेस का अर्थ क्या होता है, आधार होता है। जैसे कोई गाछ वृक्ष देखते हैं, उसका गाछ वृक्ष का बेस क्या होता है, उसका जड़ होता है। क्या होता है, जड़ होता है। ताकि कितना हो आंधी तूफान आता है, वह जड़ क्या करता है, उसको जबर कर रखता है, वह उसको गिरने नहीं देता। कितना हो क्या होगा, उसका डाढ़ी मतलब बढ़ जाएगा, डाढ़ी अधिक हो जाएगा, लेकिन उसका जब बेस कंप्लीट रहेगा तो क्या करता है, सभी डाढ़ी को कंट्रोल करके रखता है। उसका मेन जड़। घर है, ये जो घर है, जो बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उस मकान का मेन आधार क्या है, बेस क्या है, उसका मजबूती होता है पिलर। नीचे का क्या पिलर दे रहे हैं कि कैसे बना रहे हैं, कि नीचे सोचे ऊपर से ऊपर क्या कर दे रहे, बना दे रहे हैं, तो वह मेन उसका जड़ जो होता है, नीचे का जो शुरुआत होता है, वह उसका बेस होता है। हम लोग का बेस है क्या, हम लोग का पैर है। हम लोग खड़े तब है जब पैर मजबूत है। क्या पैर किसी का छट हो जाए, किसी का पैर टूट जाए तो खड़ा रहेगा, कभी खड़ा नहीं रहेगा। तो किसी भी चीज का बेस हो, उसका अर्थ ये होता है उसका मेन मजबूती, उसके अंदर की मेन जो ताकत होती है, उसकी क्या होती है कि बेस होती है। सुन रहे, इसी प्रकार से मैथ्स जो है, गणित जो है, गणित का मेन बेस क्या है, उसका जोड़ घटाओ गुना भागा, जरिए जोड़ घटाओ गुना भागा मेन क्या है, इसका बेस है। मैथ्स का बेस क्या है, जोड़ घटाओ गुना और भागा। 4 चीज आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका मैथमेटिक्स बहुत बेहतर है, बहुत ही कंप्लीट है। सुने, और ये 4 चीज जोड़ घटाओ गुना भागा अगर कंप्लीट नहीं है तो आपका मैथ्स का बेस है क्या है, कमजोर है। जिसका बेस कमजोर होता है, जिसका जड़ कमजोर होता है, वो आंधी तूफान में गिर जाता है। उसी प्रकार से जिसका मैथ्स क्या होगा, जोड़ घटाओ गुना भागा कंप्लीट नहीं होगा, उसको मैथ्स समझ में नहीं। जब मैथ्स का वह किताब उठाएगा तो जैसे गाछ भी क्या होता है, आंधी तूफान में गिर जाता है, उसी प्रकार से मैथ्स उठाएंगे आपको झाई लग जाएगा, गिर जाएगा, पड़ जाएगा, दिमागे काम नहीं करे, जा कहाँ पढ़ ले पड़ेगी, आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ पढ़े, कैसा मैथ्स मेरे पास आ गया। तो वो मेन मैथ्स का बेस होता है। बाकी आपको दिमाग का अप्लाई करना, मतलब थोड़ा समझना, दिमाग लगाना कि भाषा जो लिखा हुआ भाषा क्या कह रहा, ये जोड़ घटाओ गुणा भागा जहाँ स्पष्ट लिखा तो वहां तो बना लेते हैं, लेकिन इसी को भाषा में सजा दिया जाता, भाषा लिख कर बता दिया जाता, तो वह क्या होता, थोड़ा स्टैंडर्ड रूप हो जाता। समझ रहे, ये जो बेस जोड़ घटाओ गुणा भागा का है,
अगर कहीं दो संख्या के बीच में जोड़ के चिन्ह दे दिया गया, घटाव दे दिया गया, गुना दे दिया गया, भागा दे दिया गया, तो आप उसको समझ कर बना लेते हैं, तो सिंपल है। ये भी मैथ्स का बेस ही है, लेकिन इसी से थोड़ा सा रिलेटेड हाई क्वालिटी के मैथ्स आ जाता है, जैसे भाषा में इसी को सजा दिया जाएगा, तो उस स्थिति में हम लोग नहीं बना पाते, कहने का दिमाग हैंग कर जाता है। कारण ये है कि हम लोग का जोड़ घटाव गुना भागा कंप्लीट नहीं है। सुन रहे, तो मैथ्स का मेन बेस जोड़ घटाव गुना और भागा, चार चीज क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके बढ़ेंगे। पहले पढ़ रहे हैं जोड़, उसके बाद पढ़ेंगे घटाव, उसके बाद में गुना, तो पढ़ेंगे हम लोग भागा। सुन रहे, देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ऐड पढ़ने जा रहे हैं। ऐड बहुत प्रकार का, सुन रहे, जैसे 4 में 5 जोड़ना है, उसको भी ऐड बोलते हैं। 4 + 5, 4 + 5 बोलो कितना होता, 4 + 5 9, ये भी कहने की 9 बोलते हैं, ये पढ़ते ये मेन बेस है। देखिए बेस विद्यार्थी का कितना कंप्लीट है। 4 + 9 जोड़ दिया तो प्लस बुझाइए, प्लस क्या होता है, प्लस माने ऐड करना, जोड़ना। अब बताइए, जोड़ को हम लोग प्लस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लस बोलते, क्या बोलते हैं, प्लस। 2 + 3, 2 + 3 का मतलब 2 प्लस, मतलब 2 जोड़ 3, तो 2 + 3, इसको अंग्रेजी में प्लस बोल दिया। बताइए जोड़ अब जान रहे हैं, 4 और 5 जोड़ना जानते हैं, लेकिन उसी बोलते हैं 2 + 5 कितना हो जाएगा, तब करे जा प्लस का हो गया। प्लस में लोग कहाँ पढ़े कभी, यही मैथ्स का क्या होता है, बेस होता है। आपको कह दिया घटाव, जैसे देख रहे घटाव है, अब घटाव को हम लोग क्या दिया, सबट्रैक्ट नहीं तो कहता, सब पता माइनस, क्या कहता, माइनस। हम तो पढ़ाए आपको सबट्रैक्ट, आपके सामने आ जाएगा माइनस, कोई कह देगा माइनस, जा कहाँ माइनस हम लोग पढ़े, माइनस कहाँ से आ गया। अब बोलेंगे 4 में से माइनस कीजिए 5, तो कितना होगा, 4 में से -5 करें कितना होगा, 4 में से -5 कीजिए 9 हो जाएगा। माइनस का मतलब घटाओ, माइनस माने घटाओ, नहीं समझ में आ रहा तो दिमाग से हटाओ, यहाँ समझो घटाओ। माइनस नहीं समझ रहा था, घटाओ समझिए ना, सबट्रैक्ट समझिए, सबट्रैक्शन समझिए कि माइनस को घटाओ भी बोलते हैं, तो माइनस को हटा दीजिए, उसको घटाओ समझिए आप। मतलब 4 में से 5 घटाओ कितना होगा, -1 होगा। यदि माइनस वाला संख्या अधिक हो और प्लस वाला संख्या कम हो, तो माइनस वाला संख्या में प्लस वाला संख्या उल्टा घटा लेते हैं। ये मतलब ये सर जी कहाँ नहीं घटेगा। बहुत सारे विद्यार्थी से पूछते कि 5 में 10 घटाओ, तो कैंती करते मरते, कम में से ज्यादा घटा लेगा। वही चीज मतलब दुकानों का तो कैसे घटा लेता है, कोई 5 रुपए लेकर जाता है दुकान में, 10 रुपए का कोई चीज खरीद लेता है, कोई सामान खरीदा है, कोई वहाँ फर्श से घटा लेता है, वो 5 रुपए और दे के ध्यान दे वो वहाँ पर घटा लेते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर पूछे विद्यार्थी लोगों से कि 5 में 10 रुपए कितना होगा, तो कहता कहाँ घटेगा, उन सब कैसे घटेगा, बोलो कैसे घटेगा, जैसे घटा तो वैसे घटा लो, नहीं कहता अब तू घट जाओ। ऐसे तो विद्यार्थी होता कुछ पूछ दीजिएगा तो नहीं घटेगा, लेकिन वही सीख दीजिएगा। 5 - 10 लीजिए तो फर्श ना घटा लेगा कि -5 होगा, लेकिन इस बातों को बोल देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, समझ रहे। इसीलिए मैथ्स पढ़ते हैं तो उसको समझ कर पढ़िए, जब तक समझ में नहीं तब तक उसको समझिए, नहीं समझता पूछिए, एक बार नहीं 50 बार बताएंगे हम आपको, एक तरह से समझ नहीं 50 तरह से उसको समझा सकते हैं, समझ रहे। लेकिन पूछिएगा तब कोई चीज का समाधान होता है। जब तक आपका अपना प्रॉब्लम किसी को बताएंगे नहीं तब तक उसका समाधान नहीं होगा। पढ़ते यहाँ का समाधान यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर हमसे पूछिए, समझ में आपको नहीं है आप दूसरे कई जगह कंप्लेन करते हैं, ए सर जी समझो, कहाँ समझ में आवा नहीं, तो विद्यार्थी आपको समझाएगा नहीं, चाहे वो आदमी तो आपको समझाएगा नहीं। आपको तो ये बात यहाँ पर सोचना चाहिए, चलिए समझ में नहीं आती यहाँ पर देते, यहाँ पर हम पूछेंगे, महीना हम यहाँ देते हैं,